हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल आर यू डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है हाइपरटेंशन। आज हम पढ़ेंगे हाइपरटेंशन। कंप्लीट नोट्स मैं इसके प्रोवाइड करूँगी आपको और एक्सप्लेनेशन भी दूंगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो फर्स्टली आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन। ए कंडीशन इन विच द फोर्स ऑफ द ब्लड अगेंस्ट द आर्टरी वॉल्स इज टू हाई, ऑल्सो कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन होती है जब ब्लड का फोर्स आर्टरी वॉल्स पे बहुत ज़्यादा हाई होता है। जब ब्लड का फोर्स आर्टरी वॉल्स पे बहुत ज़्यादा हाई होता है तो उस कंडीशन उनको हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। ओके, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉजेज़ ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के क्या क्या कोज होते हैं। फर्स्ट होता है डाइट। आजकल का जो लाइफस्टाइल है उसके कारण हमें कई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी होते हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, थायराइड हो गया और हाइपरटेंशन हो गया। तो डाइट भी क्या है, कॉज है हाइपरटेंशन का। नेक्स्ट आती फिजिकल एक्टिविटी। आजकल लोगों के पास टाइम नहीं फिजिकल एक्टिविटी करने का, है ना, इस कारण से भी हाइपरटेंशन कोज हो जाता है। अल्कोहल कंजप्शन, टबाको यूज़, ओबिसिटी। ओबिसिटी भी मोस्ट कॉमन कॉज है हाइपरटेंशन का। एज, जो अडल्ट होते हैं, जैसे जो 40 अबव जिनकी एज होती है उनको हाइपरटेंशन जल्दी होता है, रिस्क में रहते हैं वो लोग। फैमिली हिस्ट्री, अगर आपकी फैमिली में किसी को हाइपरटेंशन है तो आपको भी हो सकता है। सर्टेन मेडिकल कंडीशन। ओके, तो ये थे इसके कोज। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन। फर्स्ट इसमें आता है डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग। हाइपरटेंशन वाले पर्सन को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट क्या होता है, ब्लड विज़न। उसको क्या होता है, ब्लर ब्लर दिखाई देता है। कई जगह ब्लाइंडनेस भी हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। नेक्स्ट आता है चेस्ट पेन। चेस्ट में पेन होता है पेशेंट को। सीवियर हेडेक, बहुत तेज़ से हेडेक होता है। डिजीनेस, चक्कर आते हैं। नोजिया और वॉमिटिंग। एंजाइटी पेशेंट को होती है, जब बीपी बहुत ज़्यादा हाई होता है तो पेशेंट को घबराहट होती है। स्वेलिंग भी आ जाती है। प्रोटीन इन द यूरिन, यूरिनेशन स्मॉल अमाउंट। और फिर नेक्स्ट आता है पेन अराउंड स्टमक। स्टमक के आइट साइड, जो स्टमक के अराउंड क्या होता है, पेन होने लग जाता है पेशेंट को। ये थे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डायग्नोसिस। डायग्नोसिस ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन पर्सन को है तो हम क्या क्या डायग्नोसिस उसमें करेंगे। फर्स्ट हम करेंगे, सबसे पहले बीपी को मेज़र करेंगे, स्टेजिंग। फिर हम स्टेज मेज़र करेंगे, कौन सा स्टेज है हाइपरटेंशन का। उसके बाद ईसीजी परफॉर्म करेंगे एंड ईकेजी, ब्लड टेस्ट करवाएंगे और यूरिन टेस्ट करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट डायग्नोस के बाद क्या करेंगे, ट्रीटमेंट। तो हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट क्या होता है, फर्स्ट एसी इनहिबिटर्स देंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, थियाजाइड डायरेटिक्स, बीटा ब्लॉकर्स देंगे, अल्फ़ा ब्लॉकर्स देंगे, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स देंगे। ओके, नेक्स्ट फिर इसका आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या करेंगे, हम डाइटरी चेंजेस करेंगे ना। पेशेंट को हम क्या देंगे, हाई पोटेशियम इंटेक करने का बोलेंगे, हाई पोटेशियम डाइट प्रोवाइड करेंगे। लो सोडियम इंटेक करने के लिए बोलेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को करने के लिए बोलेंगे, वॉक करने के लिए बोलेंगे, एक्सरसाइज करने के लिए बोलेंगे। नेक्स्ट वेट मैनेजमेंट, है ना। ओबिसिटी भी क्या होती है, इसका एक कोज होती है, तो हम वेट मैनेजमेंट के लिए पेशेंट को कहते हैं। एंड देन लिमिट अल्कोहल, है ना। अल्कोहल कम करने के लिए बोलेंगे और अल्कोहल बंद करने के लिए भी पेशेंट को हम बोलेंगे। क्वाइट स्मोकिंग, स्मोकिंग रोकने के लिए बोलेंगे। ओके, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट करवाएंगे हम। स्लिप 7 to 9 आवर्स, पेशेंट को एटलीस्ट हम 7 to 9 आवर्स स्लीपिंग करने के लिए कहेंगे। उसके बाद आता है नर्सिंग इंटरवेंशन, ठीक है। अब नर्सिस के क्या रोल होते हैं पेशेंट को, हाइपरटेंसिव पेशेंट को मैनेज करने में। फर्स्ट मॉनिटर बीपी, हमें पेशेंट का क्या करना है, बीपी मॉनिटर करके रखना है। सेकंड आता है असेस पेशेंट रिस्पॉन्स, हमें पेशेंट का रिस्पॉन्स भी देखना है। पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट को हमें एजुकेट करना है कि हाई बीपी से क्या रिस्क होता है। हाइपरटेंशन आगे चल के कई सारी और डिसीज़ कॉज कर सकती है, जैसे एमआई कॉज कर सकती है, कार्डियक अरेस्ट भी आ सकता है हाइपरटेंशन के कारण। और नेक्स्ट इसमें असेस रिस्क फैक्टर, हमें क्या करना है, रिस्क फैक्टर देखने के पेशेंट को कोई आगे चल के कोई डिसीज़ ना हो जाए, ठीक है। इंटरप्रिटेटिंग नर्सिंग डायग्नोसिस, हमें क्या करना है, नर्सिंग डायग्नोसिस को भी इंटरप्रिटेट करना है। लास्ट पॉइंट है इसमें इंटरप्रिटेटिंग द नीड फॉर केस मैनेजमेंट, हमें क्या करना है, पेशेंट को केस मैनेजमेंट की नीड को भी क्या करना है, इंटरप्रिटेट करना है। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक था हाइपरटेंशन, जो कि मैंने आपको इसके कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं और साथ ही एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू एवरीवन।